हेलो स्टूडेंट, मैं रामलाल मौर्य। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसे हम लोग सांतत्य तथा अवकलनीयता कहते हैं, या हम इसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी कह सकते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर के अनुसार इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 ही करेंगे, जिसमें क्वेश्चन संख्या जो हमारा क्वेश्चन वो 27 से 29 तक है। तो यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके और सभी देख सकते हैं। यदि अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे फैमिली मेंबर से जुड़ जाएं, और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दें। यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया है, 27 से अभी देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो निर्दिष्ट फलन है हमारा f(x) वो यक्स बराबर कोई भी बिंदु दिया रहेगा प्रश्न में, उस पर संतत पहले से दे दिया है। तो आपको क्या करना है कि आपको के का मान फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। दिया हुआ है कि f(x) बराबर ये फलन दे दिया हमारा। बोल रहा है कि यदि x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि x का मान छोटा हो या बराबर हो 2 के, तो हमें f(x) बराबर क्या लेना है, kx²। यदि बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि x का मान 2 से बड़ा होगा, तो f(x) बराबर क्या लेना है, 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का मान 2 से छोटा हो या बराबर हो, तब हमें f(x) बराबर क्या लेना है, kx²। और यदि बोल रहा है कि x का मान 2 से बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, तो यानी x का मान 2 से जब बड़ा रहेगा तो f(x) का मान क्या लेंगे, 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला था कि जो बिंदु है उस पर संतत दे दिया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर। ठीक, इतना ही दिया है, लेकिन वो आगे स्टेटमेंट तो पढ़ लिया हम लोग। वहां पे बोल रहा था कि x जो निर्दिष्ट बिंदु है उस पर क्या है, फलन f(x) संतत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें इसमें जो k दिया हुआ है ना, इसका मान फाइंड आउट करना है। तो फिर कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए f(x) बराबर ये जो दिया हुआ है लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि दिया है f(x) बराबर ये पूरा फंक्शन। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि तथा और भी क्या दिया है कि x बराबर 2 पर क्या हमारा फलन f(x) संतत है। सो यहाँ पे लिख लेंगे कि और फलन f(x) जो है संतत है। और जब आप जानते हैं कि जब संतत होता है तो क्या होता है, जिस बिंदु पे आप संतत कह रहा है या संतत जांच करने के लिए क्या होता है, मान के चलिए कि x बराबर a पर बोल देता है कि आप संतत की जांच करें, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, f(a) जो होता है ये बराबर होता है LHL, और LHL बराबर होता है RHL के, यानी कि तीनों का मान जो होता है अपने में आपस में बराबर होता है। जब तीनों बराबर हो जाएगा तब तो वो संतत है। तो यहाँ पर तो दे दिया है कि x बराबर a पर ये संतत है, तो संतत है तो भाई fa का मान क्या होगा, LHL का मान क्या होगा, RHL का मान क्या होगा, और जो आएगा हमारा मान अब इसमें रखेंगे। जब रखेंगे तो हमें तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। सो आप समझ रहे होंगे बात को। तो हमने यहाँ पे लिखा कि और फलन f(x) जो संतत है, तब फिर क्या हो जाएगा, इसलिए f(2) बराबर, क्योंकि x बराबर 2 पर ही हमें संतत बोला है कि x बराबर 2 पर जो f(x) है ये पूरा संतत है। ठीक, तो हमने लिख दिया कि इसलिए यहाँ पे f(2) बराबर LHL बराबर RHL। तो ये हमारा समीकरण, इसको हमने a मान लिया, a का नाम दिया। ठीक, उसके बाद अब देखिए कि हम पहले f(2) बराबर निकालेंगे, यानी x बराबर 2 पर ही हम लोग मतलब कि देख लेते हैं कि क्या आया है f(2) का मान, फिर LHL क्या आया है, फिर RHL क्या आया है ना। तो x बराबर 2 पर हम लोग लेंगे। सो हमने लिख दिया यहाँ पर कि इसलिए x बराबर 2 पर। तो ये बताइए कि f(2) बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x बराबर 2 जब हमने लिया तो फंक्शन f(x) का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी x का मान छोटा होगा, फिर भी यही लेना है f(x) बराबर। यदि x का मान बराबर होगा 2 के,
फिर भी यही लेना है। तो यहाँ पे बोला है कि यक्स बराबर 2 पर, तो यक्स बराबर 2 पे एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर। ओके, तो के एक्स स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 का मान ज्ञात करना है। तो जहां यक्स है वहां पे हमने 2 रख दिया, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा k इंटू 2 का होल स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे लिख डाला है, तो F2 बराबर k इंटू 2 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4k हो जाएगा, ये k है तो समीकरण 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमारा ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब चलते हैं हम लोग LHL का मान निकालने, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 2 से थोड़ा सा छोटे, है ना। जब x का मान 2 से छोटा होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, ये। यानी कहने का मतलब है कि x का मान छोटा होगा 2 से, फिर भी एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर लिया जाएगा। यदि x का मान 2 के बराबर है, फिर भी एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, के एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे 2, x का मान जो है 2 से छोटा है, तो एफ एक्स का बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम एफ एक्स के जगह पे केवल क्या रख देंगे, के एक्स स्क्वायर। अब देखिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहां यक्स है वहां पे क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4k हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा, F2 का भी मान 4k आया है, और F2 का मतलब ये यक्स बराबर 2 पर संतत है, ठीक। तो यह बराबर आए चाहे मत बराबर हो, लेकिन F2 का मान यहाँ पे रखेंगे 4k, LHL का भी मान यहाँ पे 4k रखेंगे। अब RHL निकालते कि भाई RHL का मान क्या है, ठीक। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट, तो ये इस प्रकार है हमारा। चलिए, तो अब पुनः RHL हम लोग निकालेंगे, तो RHL बराबर क्या, RHL को मतलब क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी x का मान 2 से जब बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए। तो हमने दिखाया था अभी आपको, जो इस प्रकार है, जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है, 3। तो कुछ इस प्रकार है हमारा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एफ एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली 3 ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। लिमिट अप्लाई कीजिए या मत कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे तो यक्स है नहीं, तो लिमिट कहाँ अप्लाई कीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1, 2, 3 का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक। चलिए हम आपको ये समीकरण 3 का मान क्या आया है, तो RHL बराबर हमारा 3 आ गया है, और LHL बराबर हमारा कितना आया है, समीकरण 2 से 4k, और F2 बराबर कितना आया हमारा, F2 बराबर समीकरण 1 में, तो F2 बराबर भी 4k आया है। यानी कि समीकरण 1, 2 और वो 3 जो अभी अभी हमने दिखाया, 3 से अब समीकरण ए में रख देंगे मान, यानी कि देखिए इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समीकरण ए, तो F2 बराबर LHL बराबर RHL। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करने के लिए कह दिया कि k का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक। समीकरण यानी कि F2 का मान, LHL का मान और RHL का मान, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया है F2 बराबर कितना आया था, 4k, तो यहाँ पे 4k, फिर LHL बराबर कितना आया, तो 4k, तो यहाँ पे भी 4k हमने रख दिया। RHL का मान जैसा कि यहाँ पे 3 देख सकते हैं, तो 3 हमने रख दिया, क्योंकि हमें देखिए ध्यान से कि हमें k का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये वाला 4k और ये 4k दोनों बराबर है, तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं और इसको 3 के बराबर कर देते हैं, यहाँ से k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इसलिए तुलना करने पर, तो तुलना हमने किया कि जब 4k के बराबर है, तो 4k किसके बराबर है, 3 के भी, तो हमने 4k बराबर 3 ले लिया, इसलिए 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, जी हाँ, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि k बराबर क्या मिल जाएगा, 3/4, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस एकदम है, तो देख लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर
के एक्स प्लस 1 तब लेना है यदि यक्स का मान छोटा हो या बराबर हो। कहने का मतलब है लेस हो और इक्वल हो, तब यक्स का मान पाई से छोटा होगा या बराबर होगा, तब हमें एफ एक्स बराबर क्या लेना है, के एक्स प्लस 1। यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स कब लेंगे, जब यक्स बड़ा होगा पाई से, यानी यक्स इज ग्रेटर देन पाई। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एफ एक्स बराबर ये वाला फंक्शन तब लेंगे जब यक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई के होगा, यानी कि यक्स का मान छोटा होगा या बराबर होगा पाई के, तब हम लोग एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 लेंगे। दूसरा कि एफ एक्स बराबर अगर आप कॉस एक्स लेते हैं कब, जब यक्स बड़ा होगा पाई से, यानी यक्स इज ग्रेटर देन पाई, द्वारा परिभाषित फलन यक्स बराबर पाई पर। तो आगे जो दिया हुआ था स्टेटमेंट उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक, और के का मान फाइंड आउट करके बताना है। और बोल रहा है कि यक्स बराबर पाई बिंदु पर ना, यक्स बराबर पाई पर हमारा क्या है, संतत है, कौन, एफ एक्स। तो जब संतत है तो संतत होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, जो फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है वो हमने फंक्शन यहाँ पे लिख डाला, ठीक। और साथ ही साथ क्या दे दिया है कि फलन एफ एक्स जो है संतत भी है। तो हमने संतत है तो संतत होने के लिए क्या चाहिए, तो हम आपको बताया थे कि यदि कोई बिंदु दिया रहे यक्स बराबर ए और बोले कि वो संतत है, तो संतत होने के लिए क्या होता है, एफ ए, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान, ठीक, एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एल एच एल होना चाहिए, और ये भी बराबर होना चाहिए आर एच एल के, यानी तीनों आपस में बराबर होगा तभी संतत होता है। तो यहाँ पे तो संतत दे दिया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो हमने लिखा है यक्स बराबर पाई पे हमें चाहिए, चूंकि यहाँ पे तो यक्स बराबर ए पे हमने क्या लिखा था, एफ ए का मान बराबर होना चाहिए एल एच एल, बराबर होना चाहिए आर एच एल के, है ना। तो यहाँ पर तो तीनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एफ एक्स क्या है हमारा संतत दे चुका है क्वेश्चन में ही, इस पर दिया है यक्स बराबर पाई पे। तो यहाँ पर यानी कि जब एफ एक्स संतत है तो एफ पाई बराबर क्या होगा, एल एच एल बराबर आर एच एल। सो हम यहाँ पे एफ पाई बराबर पहले निकालेंगे। तो एफ पाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो बात उठेगा यहाँ पर कि जब यक्स बराबर हमने क्या किया, बिंदु दिया हुआ है ना कि यक्स बराबर पाई पे संतत है, तो चलिए हम भी जांच कर लेते हैं कि भाई ये संतत है तो एफ पाई का मान क्या है, एल एच एल का मान क्या है, आर एच एल का मान क्या है। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें के का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे रखेंगे तभी हमारा ज्ञात हो पाएगा, ठीक। तो हमने लिखा कि इसलिए यक्स बराबर पाई पे हमने एफ पाई का मान ज्ञात करना चाहा, तो सबसे पहले कि यक्स जब बराबर होगा पाई के तो एफ एक्स बराबर फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि यक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि छोटा होगा यक्स का मान पाई से या बराबर होगा यक्स बराबर पाई, तो हमें एफ एक्स का मान क्या लेना है, के एक्स प्लस 1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने ले लिया एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और एक बात ध्यान देना है कि यक्स के जगह पे हमें क्या निकालना है, चूंकि यहाँ पे एफ पाई निकालना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, दिखा दे रहे हैं हम आपको कि एफ एक्स बराबर हमने ले लिया क्या, के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 हमने लिया। अब यहाँ पर जब यदि पाई अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ पाई बराबर क्या हो जाएगा, के और यक्स के जगह पे जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, पाई प्लस 1 इज इक्वल टू फिर के, यहाँ पे सबसे पहले पाई रख लीजिए, के पाई के प्लस 1, ठीक। तो ये हमारा एफ पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई के प्लस 1। सो यहाँ पर देख लीजिए, तो हमने यहाँ पे सिंपली निकाला एफ पाई का मान, तो ये हमारा आ गया एफ पाई बराबर क्या, के इंटू पाई प्लस 1, यानी कि इसको फाइनली अगर हल किया जाए तो पाई के प्लस 1, ये समीकरण 1 कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पिछले मतलब क्वेश्चन के अनुसार इसमें ये वाले को ए हमने मान लिया है, ठीक, इसको समीकरण 1। अब देखिए एफ पाई का तो मान हमने ये निकाल लिया, अब एल एच एल का मान निकालते हैं, उसके बाद आर एच एल का मान निकालेंगे। तो एल एच एल बराबर हमने फॉर्मूला आपको बताया था ना क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हमने निकाला एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट यक्स टेंड्स टू पाई माइनस, यानी कि कौन से बिंदु पे ज्ञात कर रहे थे, तो यक्स बराबर पाई पे, तो एल एच एल का मतलब होता है उस बिंदु से थोड़ा सा पीछे, तो यक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स। अब देखिए जब यक्स का मान पाई से छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि ध्यान से देखिएगा कि यक्स जब छोटा होगा या बराबर होगा पाई के,
तो एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, के एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए कि हमें तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान वो लेना है जो यक्स पाई से छोटा हो। तो पाई से जब छोटा है तो कौन सा लेंगे, एफ एक्स बराबर तो के एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस वन। अब जहाँ यक्स है, चूंकि हमें तो निकालना है एल एच एल, तो हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे, एफ एक्स का मान क्या रखा, के एक्स प्लस वन। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, पाई। सो हमने रख दिया, तो यहाँ पे यक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई के प्लस वन। ओके, तो ये हमारा समीकरण 2। अब हम लोग निकालेंगे आर एच एल। तो यहाँ पे आर एच एल दिया हुआ है, तो आर एच एल बराबर निकालेंगे, तो पुनः आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट यक्स टेंड्स टू, चूंकि पाई पे निकाल रहे हैं तो पाई प्लस हो जाता है ना एफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यक्स का मान पाई से अधिक रहेगा तो एफ एक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यक्स इज ग्रेटर देन पाई होगा, तब एफ एक्स का मान क्या लेना है, कॉस यक्स। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर कॉस यक्स। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, पाई। सो हमने यहाँ पे रख दिया पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई। कॉस पाई का मान क्या होता है, माइनस वन। ओके, अब देखिए समीकरण ये हमारा हो गया 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण ए में हम लोग मान रख देंगे, ठीक। तो समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण ए में रखने पर, तो समीकरण ए क्या था, तो समीकरण ए ये है। तो चूंकि यहाँ पे हमने लिख दिया कि एफ फाइव जो है बराबर था एल एच एल के, बराबर है आर एच एल का। तो यहाँ पे संतत दे चुका है, बल्कि यहाँ पे मान नहीं बराबर आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें के का मान फाइंड आउट करना है। और चूंकि बोल दिया कि उस पॉइंट पर ये संतत है, तो संतत है इसलिए ये वाला होगा। जब होगा तो हमने ये और इसका मान निकाला, और इसमें अब हम लोग पुट कर देंगे मान को, है ना। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1 से हम लोग एफ पाई का मान क्या रखें, पाई के प्लस वन। एल एच एल का मान क्या है, अभी आपके सामने हमने निकाला है समीकरण 2 से। तो ये भी क्या है, पाई के प्लस वन, यहाँ पे हमने रख दिया एल एच एल के जगह पर। आर एच एल का मान कितना आया, माइनस वन। सो यहाँ पे भी माइनस वन रख दिया हमने। अब देखिए जब ये वाला इसके बराबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि के का मान ज्ञात करना है, इसको मैं किसके बराबर कर ले रहा हूँ, माइनस वन के, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए तुलना करने पर तो पाई के प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए वन प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये माइनस वन, और ये इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा। अब पाई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो के बराबर माइनस टू अपॉन पाई हो जाएगा। और यही क्या होगा हमारा, के बराबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे देखिए कि एफ एक्स बराबर ये हमारा फंक्शन दे दिया है, यानी के एक्स प्लस वन। कब लेना है, यदि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि यक्स का मान 5 से छोटा या बराबर होगा, तो हमें एफ एक्स बराबर क्या लेना है, के एक्स प्लस वन। फिर बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 तब लेना है यदि यक्स इज ग्रेटर देन 5, यानी यक्स का मान 5 से अधिक होगा, तभी जाके आप एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 का प्रयोग कर सकते हैं। द्वारा परिभाषित फलन यक्स बराबर 5 पर बोल रहा है कि संतत है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ये पूरा, ठीक। तो हमें और क्या कह दिया है कि यक्स बराबर 5 पर जो है एफ एक्स, जो हमारा एफ एक्स है फलन, वो क्या है, संतत है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि एफ एक्स जो है संतत है किस पे, तो यक्स बराबर 5 पर। तो यहाँ पे हमने और भी लिख दिया है कि और फलन एफ एक्स जो है संतत भी है। तो जब संतत होगा तो फिर क्या होगा कि उस बिंदु पर उस फंक्शन का मान और एल एच एल का मान और आर एच एल का मान तीनों क्या होगा, बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए एफ 5 बराबर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ये समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए मान लिया हमने। अब हम लोग एफ 5 का मान ज्ञात करेंगे, यानी एफ 5 का। तो चलिए एफ 5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब यक्स बराबर होगा 5 के, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यक्स जब बराबर है 5 के, तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है, तो के एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए यक्स बराबर 5 पर एफ एक्स बराबर क्या होगा, के एक्स प्लस वन। अब जहाँ भी हमारा यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, 5। तो यहाँ पे हमने रख दिया 5, तो क्या हो जाएगा 5 के प्लस वन। ये समीकरण 1 कर लेंगे। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, एल एच एल का मान, ठीक। तो एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट यक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, क्योंकि यक्स बराबर 5 पे ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यक्स का मान 5 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा,
तो यहाँ पे देखिए कि x का मान छोटा हो या बराबर हो 5 के, तो fx बराबर आप दोनों कंडीशन में आप इसी को प्रयोग करेंगे। तो fx बराबर क्या हो जाएगा kx प्लस 1। तो हमने fx के जगह पे केवल क्या रख दिया kx प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1। ये हमारा समीकरण 2। जहाँ x था वहां पे हमने क्या रख दिया 5। चलिए अब RHL निकालते हैं। कौन सा, ये भी हो गया ये भी हो गया, अब क्या निकालेंगे RHL। सो RHL बराबर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, यानी कि 5 से जब बड़ा होगा x का मान तो fx का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब x इज ग्रेटर देन 5, जब x का मान 5 से बड़ा है तो fx का मान क्या लेना है 3x माइनस 5। सो यहाँ पे हमने रख दिया fx के जगह पे 3x माइनस 5। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे 5, क्योंकि x किसकी ओर अग्रसरित हो रहा है 5 के तरफ है ना। तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 5। तो 5 दिया 15 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये समीकरण 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1, 2 और ये 3 से तीनों का जो मान है हम उठाकर समीकरण 1A में रख देंगे, ठीक, समीकरण A में। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि समीकरण 1, 2 और 3 में 3 का मान समीकरण A में रखने पर, तो समीकरण A क्या दिया हुआ है कि F5 बराबर LHL बराबर RHL। या 5 का मान क्या है 5k प्लस 1, LHL का भी मान क्या है 5k प्लस 1 और RHL का मान क्या है 10। अब तुलना कर दीजिए, तो ये जब इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो हमने 5k प्लस 1 को बराबर कर दिया 10k। तो यहाँ पे हो गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसलिए k बराबर 9/5 और यही क्या हो जाएगा आंसर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी अपने